हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और हम स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड. ओके, सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड. द एवरेज वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिन मूविंग over a given time interval but does not tell us how fast it moves at a different instant of time during that interval. अब वो क्या बोल रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में बता रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या करती है, फास्ट मूव करती है, ठीक है, उसके गिवन टाइम इंटरवल में. और वहीं पर ही क्या होता है कि डज नॉट टेल अस हाउ फास्ट इट मूव्स एट अ डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग दैट इंटरवल. लेकिन अगर उसी टाइम पर क्या हो जाए, हम अगर उसे दूसरा पाथ या दूसरा इंटरवल दे दें तो एट दैट टाइम वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. तो फॉर दिस वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इस वजह से हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं. सिंपली वेलोसिटी v एट एन इंस्टेंट t, जो वेलोसिटी v है वो क्या है, इंस्टेंट टाइम t पे ट्रेवल कर रही है. द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज अ टाइम इंटरवल. अब देखिए, कोई भी चीज़ है वो डिफाइन किससे होती है, लिमिट, उसकी लिमिट से डिफाइन करेंगे हम इसमें एवरेज वेलोसिटी को, कि जो उसकी लिमिट्स के अंदर मतलब कितना है. जैसे कि यहाँ पर दे दिया है हमें कि डेल टी टेंस टू ज़ीरो. अब लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि ये हमारी क्या होती है, लिमिट क्वांटिटी बताती है जो हमें कैलकुलेट करना पड़ती है. ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला वही होगा, डी एक्स अपॉन डी टी ही होगा. मतलब कि क्या होगा, वो टोटल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम ही होगा. लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर लिमिट पुट हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन लिमिट है ये क्या होती है, हमारी क्वांटिटी को प्रॉपर उसमें बताती है, जिसमें हमें कैलकुलस यूज़ करना पड़ता है. ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ टी डिनोटेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी. अब it is the rate of change of position with respect of time at that instant. अब देखिए, obtaining the value of velocity at an instant either graphically और numerically. हम इसकी वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफिकली भी निकाल सकते हैं और न्यूमेरिकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज दैट वी वांट टू ऑब्टेन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. हमें क्या करना है कि इसकी ग्राफिकली वैल्यू को फाइंड करना है वेलोसिटी की. सो टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड. ठीक है, हमें टाइम दे दिया इन्होंने 4 सेकेंड. एंड द मोशन ऑफ द कार रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 3.3. और जो मोशन ऑफ द कार है वो हमें किसके अंदर बता दिया है, फिगर 3.3 के अंदर बता दिया था ऑलरेडी, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर. ठीक है, द फिगर हैज़ बीन रीड्रॉ इन द 3.6 चूजिंग डिफरेंट स्केल एंड फैसिलेटेड. अब यहाँ पर क्या किया गया है, ग्राफ अगेन ड्रॉ किया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ है वो स्लोपी ग्राफ ही, लेकिन वो कहाँ से डिफरेंट है. अब देखिए, हम देखते हैं. देखिए, हमें वेलोसिटी के अंदर टाइम कितना था, टाइम हमें दे दिया था 4 सेकेंड. ठीक है, तो टाइम हमारा 4 सेकेंड से स्टार्ट हो गया. लेकिन जो हमारी पोजीशन जो थी, पोजीशन मेज़र आउट की गई है. तो पोजीशन मेज़र आउट कहाँ से की गई है, 2 से लेकर 10 तक के बीच में हम इन्होंने पोजीशन मेज़र आउट की गई, मतलब 2 से लेकर 10 तक के बीच में पोजीशन को फाइंड आउट किया है. ठीक है, तो एट द टाइम ये जो ग्राफ बना है, ये इस वे में आपको ग्राफ दिख रहा है. अब इस ग्राफ को हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, कि ये ग्राफ एग्जैक्टली है क्या. अब जब कैलकुलेशन के हिसाब से हमने डेल टी ले लिया था 2 सेकेंड्स, तो एट दैट टाइम जो टाइम था वो कवर कहाँ तक करेगा, 4 सेकेंड्स, क्योंकि हमने डिफरेंस कितने का लिया है, 2 का लिया है. तो जब हम 2 का डिफरेंस लेंगे तो एज इट इज़ हमारी जो स्पीड है वो स्पीड भी क्या होगी, उस हिसाब से इंक्रीज़ होगी. मतलब जो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं. It is difficult to show this purpose graphically, but it will use numerically method to obtain the value of velocity. हमें इसको ग्राफिकली शो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसे न्यूमेरिकली ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि डेल टी अपॉन टी, कि कैसे वो उस चीज़ को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है. तो ये हमारा क्या करता है, टाइम की फ्रिक्वेंसी को टाइम को मेज़र आउट करता है. एंड देन उसके बाद कितना मीटर, मतलब कितना डिस्प्लेस हमारी गाड़ी ने कवर किया, कितना डिस्प्लेस हमारा पाथ कवर हुआ है. तो उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करके और यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है डेल एक्स अपॉन डेल टी, और टी एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, और टी हमें क्या कर दिया, गिवन 4 सेकेंड. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ ये टेबल जो बना हुआ दिख रहा है, इसमें सबसे पहले डेल टी था 2, T1 था 3, T2 था 5,
और xt1 कितना था 2.16। xt1 क्या हो गया, मतलब कि वो डिवीजन में चला गया। जब डिवीजन में कैलकुलेट करना स्टार्ट करा तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 ऑटोमेटिक क्या होती गई, चीज़ें चेंज होती गई। जो हमारा नंबर था वो नंबर क्या हो गया, पॉइंट में हो गया। मतलब हमें x दे दिया है, हमें डेल x दे दिया है, हमें डेल t दे दिया है और हमें गिवन टाइम भी दे दिया है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे डेल x अपॉन डेल t करके, तो एट द टाइम हमारी जो लास्ट में लिखी हुई है वैल्यू, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, फाइंड होगी। और इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट के अंदर हमें कैलकुलेट करके न्यूमेरिकली वैल्यू निकालना बहुत इजी होता है, लेकिन ग्राफ में प्लॉट करना क्या होता है, थोड़ा सा टिपिकल सिचुएशन आती है। सो आई होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पर्सनलिटी को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।